नियति का दरवाजा भाग 1। वह एक छोटा सा खूबसूरत शहर था, जो कि यमुना नदी के तट पर प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। उस शहर के आसपास घने जंगल थे, जो कि किसी का मन मोह ले। उसी शहर का छोटा सा लेकिन व्यस्त बाजार, जिसमें आज एक अलग ही रौनक छाई हुई थी, क्योंकि कल ही दिवाली थी। दिवाली की चकाचौंध पूरे बाजार में फैली हुई थी। हर दुकान के आगे मोल भाव करते हुए ग्राहक नजर आ रहे थे। इसी बाजार की सड़क पर एक लड़का हाथों में कुछ चीज पकड़े उससे खेलते हुए अपने ही धुन में चले आ रहा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो अपने होश में नहीं है। वह लड़का अपने उधेड़ी बुन में चले जा रहा था। वह जैसे ही एक चौक में पहुंचा, किसी ने उसे आवाज़ दी, अरे महेश बेटा, यह क्या हाल बना के रखा है? तुम्हें क्या हुआ है? उस लड़के के सामने खड़े उस शख्स को अजीब भाव से घूरा, मानो दिमाग में जोर देकर याद करने की कोशिश कर रहा हो कि ये कौन है। उस शख्स ने हंसते हुए कहा, तुम हमें पहचान नहीं पा रहे हो क्या? हाँ, हम सुरेश, तुम्हारे मुंह बोले मामा यार, यह क्या क्या हाल बना के रखा है? उस लड़के ने उसे पहचान लिया, फिर उसका अभिवादन करते हुए कहा, मामा जी, आप आजकल आते नहीं हो। सुरेश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो? तुमने भी कोई नशा करना शुरू कर दिया है? महेश ने अजीब नज़रों से उन्हें घूरा। फिर जैसे ही उसका ध्यान खुद पर गया, उसकी जोरदार चीख निकल गई। वह भरे बाजार में नंगा खड़ा था। उसके बदन में एक धागा भी नहीं था। वह अपने चारों ओर देखते हुए पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा, मानो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो ये हकीकत है, कोई बुरा ख्वाब नहीं। उसकी हालत देखकर सामने खड़ा अधेड़ उम्र के उस शख्स सुरेश ने आगे बढ़ते हुए उसे संभालना चाहा, तो उसने घबराहट में उसे जोर से धक्का दे दिया और वहाँ से भागने लगा। कुछ दूर भागने के बाद उसे ध्यान आया कि वह कब से जिस चीज़ से खेल रहा था वो कार की चाबी थी। वह हमेशा कहीं भी कार से ही आता जाता था, तो उसकी कार यहीं कहीं खड़ी होनी चाहिए। उसने इधर उधर देखा और उसे अपनी सफ़ेद कार खड़ी मिल ही गई। वह भागकर उस कार में घुस गया और सभी दरवाजे बंद करके शीशे चढ़ा लिए। वह बौखलाया हुआ था और उसका दिल जोर जोर से धक धक रहा था। उसके बाद उसने जल्दी से गाड़ी शुरू की और चलाने लगा। वहीं पास में दुकान लगाए लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उनका दुकान गाड़ी के सामने और रोड में ही था। वह लड़का उनकी दुकान और उनका सामान कुचलता हुआ गाड़ी चलाने लगा। बहुत जल्दी वहाँ भीड़ जमा होने लगी और वहाँ लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। कुछ लोगों की समझ में यह एक पागल लड़का है, जिसके हाथ न जाने कहाँ से किसकी कार की चाबी हाथ लग गई और यह कार में बैठ गया। लोगों ने सभी की सुरक्षा के मद्देनज़र उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके। बहुत जल्द ही वहाँ पुलिस आ गई और उन्होंने भी उस कार को काबू करने की कोशिश की। वह लड़का बदहा बादशाह कहीं भी कार घुमाने जा रहा था, उसे रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में उसे एक रास्ता दिखाया तो उसने उसी तरफ गाड़ी मोड़ दी। अचानक उसके सामने कुछ पुलिस वाले लाठी लेकर खड़े हो गए और गाड़ी रोकने का इशारा करने लगे। उस लड़के के बार बार हॉर्न बजाया, लेकिन वो सभी अपनी जगह से नहीं हट रहे थे। यह देखकर उस लड़के का खून खौलने लगा और उसने गुस्से में गाड़ी पीछे करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसने पूरी रफ्तार से कार उनकी तरफ बढ़ा दी। सामने खड़े 3 पुलिस वाले तो हट गए, लेकिन बीच में खड़े 2 पुलिस वाले हड़बड़ा गया और उस तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया। उसने बाद वह कार तेजी से उस बाजार से बाहर निकाली। उसने सामने आने वाले कई फुटपाथ
दुकानों को कुचल दिया और कई लोगों को घायल करता हुआ शहर से बाहर आ गया। वो एक छोटा सा घर था जो कि गांव से कुछ दूरी में खेत पर बना हुआ था। वह घर कभी किसी जमाने में आलीशान रहा होगा, लेकिन फिलहाल तो कोई भूत बंगला लगता था। उस घर का मालिक अचानक एक सड़क हादसे में मारा गया और उसके बाद उसकी पत्नी भी ना जाने कहाँ गायब हो गई। अब उस घर में 2 लड़कियां ही रहती थीं, नियति और उसकी छोटी बहन मयूरी। नियति मुश्किल से 18 साल की थी, लेकिन उसने बचपन से ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। पिता के गुजरने के बाद सब कुछ ठीक ही था, लेकिन न जाने उसकी माँ किस चक्करों में पड़ गई और कुछ महीनों बाद वो भी गायब हो गई। उस दिन के बाद नियति ने स्कूल छोड़ दिया और काम करने लगी। उसकी बहन मयूरी अभी 14 साल की ही थी और वह सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। आज दिवाली का दिन था और नियति सारा दिन घर के कामों में लगी हुई थी। वह अभी भी आंगन में सुंदर सी रंगोली बनाने में व्यस्त थी कि अचानक चहकती हुई मयूरी और उसके पास आ गई और मोबाइल में एक वीडियो दिखाते हुए बोली, दीदी ये देखो हमारे महेश सर। जो अचानक क्या हो गया? नियति ने चौंक कर मयूरी के हाथ से मोबाइल ले लिया और वह वीडियो देखने लगी। उस वीडियो में रमेश नाम के एक सरकारी टीचर की खबर आ रही थी कि कनक नगरी में फिर एक बार पागलपन की हदें पार। बाजार खरीदी करने निकले शख्स ने अचानक खोया अपना होश और बेगर कपड़ों के घूमने लगा बाजार। जब होश आया तो उसने अपनी कार से 2 पुलिस वालों को और 4 आम लोगों को कुचलते हुए कार गहरी खाई में कुदा दी। उस लड़के की हालत बेहद चिंताजनक है, जबकि सड़क हादसे के शिकार हो चुके 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। नियति ने उस लड़के के लिए अफसोस करते हुए कहा, है भगवान, ना जाने इस शहर को क्या हो गया है, क्यों लोग इस कदर पागल होने लगे हैं। मयूरी ने भी गहन दुख से कहा, क्या हम उनसे एक बार मिलने जा सकते हैं? वो बहुत अच्छे सर हैं, उनसे अच्छा मैथ कोई नहीं पढ़ा सकता है। नियति ने मयूरी को प्यार से समझाते हुए कहा, अभी नहीं बेटा, फिलहाल तो उनसे मिलना मतलब आबेल मुझे मार वाली बात होगी। पुलिस वाले ना जाने किससे किससे क्या क्या पूछताछ कर रहे होंगे। अगला एपिसोड हम दूसरे पार्ट में लाते हैं और अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।